एक दफ़ा का जिक्र है कि किस गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब इसकी बीवी कपड़ों को सिखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी अलिफौता हुआ ज़मीन पर आतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर आतर वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर आतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे कि हाथी ज़मीन पर क्यों आतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से हाथी ज़मीन पर आतरता नज़र आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। हाथी गिने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गिने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और अलिफाड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने अलिफाड़ून भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दाम पकड़ ली और हाथी के साथ अलिफाड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खिली की खिली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर आतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दाम पकड़कर जमीन पर आतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर आतर बढ़िए और अपने घर की तरफ रवां दवां हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान व परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी अलिफ्तना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी उनको कुछ ना बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा अलिफाटेती हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज अलिफा गुड़वाला। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो उनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में उनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर यात्रा और गिने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे हाथी गिने खा के फारिग होगा तो सब इसकी दाम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी अलिफाड़ने लगा, सब ने इसकी दाम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दाम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े अलिफाड़ती चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ ले। एक गांव वाले ने पूछा कि वहां कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दाम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमां में अपनी अलिफाड़ून भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई। ये कहानी लालच के नुकसान और सब्र और शुक्र की अहमियत का सबक देती है। धोबी की खुशहाली एक अनमोल राज पर मबनी थी, लेकिन जब लालच ने इसके दिल में जगह बनाई और वो दूसरों को खजाने के पीछे ले गया तो अंजाम नुकसानदेह हुआ। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि खुशी और कामयाबी को बांटने में एहतियात ज़रूरी है और हर ख्वाब को दूसरों के साथ बेदरेग नहीं बांटना चाहिए। लालच न सिर्फ इंसान को ज़मीन पर गिराती है बल्कि ख्वाबों और ख्वाहिशात को भी चकनाचूर कर देती है। सच्ची खुशी और कामयाबी उन लोगों का नसीब बुनती है जो मेहनत, ईमानदारी और शुक्रगुजारी को जिंदगी का उसूल बनाते हैं।